हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत चैप्टर के बारे में। एवरेज चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस पार्ट में हम बेसिक बातों पर बात करेंगे, है ना। जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम बात करेंगे जो कि औसत के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो औसत से रिलेटेड प्रश्नों पर हम बात करना शुरू करें तो उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए कि औसत का मतलब क्या है। बेसिक सा मतलब आपको जानना चाहिए, है ना, कि औसत का मतलब क्या है। अमूमन बोलचाल की भाषा में हम औसत या एवरेज का मतलब क्या समझते हैं। औसत, जैसे मान लो कि पढ़ाई के मामले में बात कर लिया जाए कि कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में, तो हम अगर औसत की बात करें कि कोई बच्चा औसत है पढ़ाई में, तो क्या मतलब समझे। एक बच्चा भाई पढ़ाई में बहुत तेज़ है, एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। तो जो बच्चा पढ़ाई में ना तो बहुत तेज़ है ना तो कमज़ोर है, उस बच्चे को हम औसत बच्चा कहेंगे पढ़ाई के मामले में, है ना, कि ये बच्चा पढ़ने में औसत है ना। पढ़ाई के मामले में ये बच्चा औसत है। तो औसत का मतलब ना तो बहुत तेज़ हो ना तो बहुत कमज़ोर हो, है ना। ना तो कोई चीज़ बहुत अच्छी हो ना तो कोई चीज़ बहुत बेकार हो, है ना। तो बीच वाली स्थिति को हम औसत बोल देते हैं। तो इसी तरह संख्याओं में बात करें तो अगर कुछ संख्याएं दी जाएं तो उसमें ठीक मध्य वाली संख्या को हम औसत बोलेंगे, है ना। एक बात तो ये है कि मध्य वाली संख्या को हम औसत बोलते हैं। औसत को और क्या बोला जा सकता है, इंग्लिश में बोले तो एवरेज बोलेंगे, और औसत की जगह कभी कभी माध्य लिखा रहता है, लेकिन माध्य और माध्यिका में अंतर है ना। औसत को तो हम कई बार माध्य बोल देते हैं, लेकिन औसत और माध्यिका एक चीज़ नहीं है। माध्यिका अलग चीज़ है, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन औसत को हम माध्य भी कई बार बोलते हैं। तो इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आप औसत को और कैसे समझ सकते हैं। मान लो कि कोई संख्या, कुछ संख्याएं दी गई हैं, एक समुच्चय में कुछ संख्याएं दी जाती हैं। तो औसत ऐसी संख्या होती है जिससे हम सभी संख्या को संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ग्रुप है, मान लो संख्याएं दी गई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं मान लो कि दी गई हैं। तो इनका अगर औसत कहा जाए तो हम एक ऐसी संख्या औसत होती है, एक ऐसी संख्या को हम औसत कहते हैं जिससे हम सभी संख्याओं को संबोधित कर दें। तो अभी हमने बताया कि ठीक मध्य वाली संख्या को औसत कहते हैं। औसत निकालने के कई सारे तरीके हैं, है ना। औसत निकालने के तो तरीकों पर हम बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक सा इसका मतलब समझो। औसत एक ऐसी संख्या होती है जिससे हम सभी संख्याओं को संबोधित कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में अगर औसत 3 है, 3 कैसे आएगा इस पर बाद में बात करेंगे। अगर इन संख्याओं में औसत अगर 3 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 3 है ना। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इसको हम क्या मान लेंगे, सभी संख्याएं कितनी हैं, 3 है। तब हमारा प्रश्न आसानी से लग जाएगा। प्रश्न को लगाने के लिए जितना औसत बोला जाए उतनी ही हम सभी संख्याओं को मान लेंगे। जैसे मान लो कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अगर प्रश्न में दे दिया जाए कि इन सभी बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो भले ही सबकी आयु अलग अलग हो, लेकिन हम मान लेंगे कि सभी बच्चों की आयु कितनी है, 15 वर्ष। जितना औसत बोलेगा उतने ही हम सबकी आयु मान लेंगे, तो प्रश्न को आसानी से हम लगा पाएंगे। इस बात का औसत चैप्टर में शानदार ढंग से यूज होता है जब हम औसत के कुछ विशेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि औसत निकालते कैसे हैं। औसत निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो औसत को हम इंग्लिश में एवरेज बोलेंगे। दूसरा शब्द यूज होता है यहाँ पर माध्य। औसत को कई बार क्या बोला जाता है, माध्य या समांतर माध्य। बेसिकली आपको ये जानना है। इसके अलावा ठीक मध्य वाली संख्या को भी हम औसत कहते हैं। यदि कुछ संख्याएं दी जाएं तो उसमें ठीक मध्य वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे, है ना। औसत निकालने के कौन कौन से तरीके हैं उन पर बात कर लेना है हमें। तो यहाँ पर देखो, ठीक मध्य वाली संख्या को हम औसत कहते हैं। जैसे यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई, तो ठीक मध्य में संख्या कौन सी है, ये है ठीक मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या को हम औसत बोल देते हैं। मध्य की संख्या को क्या बोलेंगे, औसत बोल देते हैं भाई। औसत निकालने के क्या तरीके हैं उन पर भी बात कर लिया जाए। औसत बराबर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, संख्याओं का योग जो भी है
संख्याओं का योगफल या पदों का योगफल बटे संख्याओं की संख्या बटे कुल कितनी संख्याएं हैं, ये रख देते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है भाई, ये आपको याद रखना है। कई बार योगफल पूछा जाता है कुछ संख्याएं देकर, तो हम क्या योगफल कैसे निकालेंगे, औसत गुणे संख्या, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्या। और कैसे औसत निकाला जा सकता है भाई, एक तो हमने ये बताया कि ठीक मध्य वाली संख्या ही औसत होती है। ठीक मध्य वाली संख्या अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो औसत हमारा आसानी से निकल आता है। संख्याओं का योगफल करके बटे में संख्या करें तो इस प्रश्न का अगर जवाब आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, इन सब का योगफल निकालो। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, सबका योगफल कितना है 15, और संख्याओं की संख्या कितनी है 5, तो भाग करेंगे तो 15 में 5 से, तो आंसर कितना 3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने निकाला था औसत बराबर क्या, पहले भी हम 3 निकाल चुके थे, ऐसे भी करेंगे तो भी 3 आएगा। औसत बराबर और क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ऐसे भी हम औसत निकाल सकते हैं। पहली संख्या कितनी है 1 है, अंतिम संख्या कितनी 5, बटे 2 करेंगे तो मान कितना 3 ही आ जाएगा। तो ऐसे भी औसत निकाला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये तरीका कब लगाते हैं, जब संख्याएं क्रमागत हों। जब संख्याएं क्रमागत हों तो ऐसे लगाएंगे। इसके अलावा क्रमागत संख्याएं हैं तो भी ये भी तरीका काम कर जाता है। क्रमागत हैं संख्याएं तो अगर रैंडम संख्या दी गई हैं, कुछ मान दिए गए हैं, तो हम कैसे लगाएंगे, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो दोनों तीनों तरीके ही बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके औसत निकाल लेंगे, या फिर ठीक मध्य में जो संख्या है वही औसत हो जाएगी। अगर पद विषम है तब तो कोई एक संख्या मध्य में आएगी, लेकिन अगर पदों की संख्या सम है तो ठीक मध्य में 2 संख्याएं आएंगी, है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 5 की जगह अगर हम इसको थोड़ा मिटा के आपको बताएं, तो अगर यहाँ पर जैसे अभी 5 संख्याएं हैं, अगर यहाँ पर ठीक 5 संख्याएं ना हो, एक संख्या और हो, 6 संख्याएं हो, तो ठीक मध्य में कितनी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 और 5 और संख्या है 6। तो यहाँ पर देखो कोई एक संख्या मध्य में नहीं है, तो मध्य में कितनी संख्या है, 2 संख्याएं। तो मध्य की ठीक मध्य में संख्याएं हैं, उनका योग करके अगर हम आधा कर दें तो भी औसत निकाला जा सकता है अगर संख्याएं क्रमागत हैं। तो 4 3 7 का आधा कितना 3.5। तो इस प्रश्न का आंसर कितना, अगर इसका औसत पूछा जाता तो आंसर कितना आ जाता 3.5। तो ठीक मध्य की संख्याओं का आधा करके भी हम औसत निकाल सकते हैं अगर पदों की संख्या सम है ना। यानी अगर कोई एक संख्या मध्य में नहीं है तो मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं होंगी, तो उन दोनों संख्याओं का आधा कर देंगे तो भी औसत निकाला जा सकता है। इसके अलावा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके औसत निकाला जा सकता है। पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 6, बटे 2 करेंगे तो मान कितना 7 का आधा कितना 3.5। एक तो ऐसे आ सकता है, ये तो ठीक मध्य वाली संख्या का हमने आधा कर दिया तब निकल आया। इसके अलावा कुल योग बटे संख्या करेंगे तो भी औसत निकल आएगा। औसत कैसे निकल आएगा, कुल योग 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, कुल योगफल बटे संख्याओं की संख्या कितनी है 6 है, तो इसको करेंगे तो भी औसत निकल आएगा। 3 7 21 3 दूना 6 7 बटे 2 3.5 आ जाएगा औसत। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं औसत निकालने के, है ना, समझने के। आइए बात कर लेते हैं जो प्रश्न नंबर सिस्टम से रिलेटेड यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों पर एक एक करके बात कर सकते हैं हम। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 73 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो ध्यान रखें कि जहाँ पर प्रथम n संख्याएं दी जाएं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं दी जाएं और फिर आपसे औसत पूछा जाए, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपसे औसत पूछा जाए तो इसके लिए एक विशेष फार्मूला भी अलग से है, हालांकि बिना फार्मूले के भी आप कर सकते हैं। जैसे इस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है इस प्रश्न में, तो हम क्या करें कि औसत बराबर होता है
औसत बराबर n+1/2। एक तो ये फॉर्मूला होता है भाई, इससे औसत निकाल सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में बोला गया कि प्रथम 73 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो 73 n का मान कितना है, 73 + 1/2 यानी 74/2। आंसर कितना, 37 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम 73 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 1। अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 73/2 बराबर कितना, 37। हालांकि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन बोलने का तरीका या समझने का तरीका इसका अलग है ना। इस प्रश्न को ऐसे भी समझा जा सकता है। इसके अलावा ठीक मध्य में कौन सी संख्या आएगी, 1 से लेकर 73 तक में ठीक मध्य में कौन सी संख्या आएगी, तो ऐसे गेस कर पाना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे निकालेंगे तो आसानी से आप प्रश्न कर ले जाएंगे। तो ये वाला तरीका याद रखें, जहाँ पर संख्याएं क्रमागत रहेंगी तो ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं बिना किसी फार्मूला को रटे हुए। तो ऐसे भी अगर याद रह जाती हैं बातें तो बहुत अच्छी हैं, नहीं याद रहती हैं तो फिर ऐसे लगा लेंगे। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 175 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 175 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, एवरेज बराबर होता है n+1/2। तो n का मान कितना दिया गया, 175, 1 जोड़ देंगे बट्टे 2 करेंगे तो आंसर कितना, 176/2 यानी आंसर 2/16, 2/16 88 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके अलावा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या है कितना, 175/2 करके भी आप प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 88 ही आएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो उसका औसत n+1/2 ऐसा याद रख सकते हैं, या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके औसत निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो ये भी वही चीज़ है, धन पूर्णांक तो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो पहला धन पूर्णांक 1 होता है, अंतिम धन पूर्णांक होता है 100 जो कि प्रश्न में दिया गया है, बटे 2 करेंगे तो 101/2 आंसर कितना, 50.5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना है, 50.5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 60 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 60 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो इसका औसत क्या होता है, इसका औसत होता है n+1। एक तो ये फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं, औसत बराबर क्या होता है, n+1, n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत और n+1 होता है भाई। इसके अलावा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके भी निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है प्रथम 60 सम प्राकृतिक संख्याओं, तो n का मान कितना है, 60, 1 जोड़ेंगे तो मान कितना, 61 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पहली सम प्लस अंतिम सम बटे 2 करके भी आंसर निकाल सकते हैं। पहली सम कौन सी, 2, अंतिम सम भाई प्रथम 60 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा गया, तो 60वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 60 का दुगना, 60 नहीं रखेंगे, 60वीं सम संख्या। प्रथम 60 सम प्राकृतिक संख्या, जैसे पहली संख्या 2, दूसरी सम संख्या है 4, इसी तरह 60वीं सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 120 बटे 2 करेंगे तो 122 बटे 2 यानी 61 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे भी औसत निकाला जा सकता है ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n+1 से लगाएंगे, n का मान कितना रखेंगे, 50 और 1 जोड़ेंगे तो मान कितना, 51, तो ये आ जाएगा औसत। पहली सम 2 है, अंतिम सम 50वीं सम कौन सी हो जाएगी, 100,
भाई पहली सम 2 और 50वीं सम 100/2 करेंगे तो आंसर कितना 51। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा सकता है भाई। इस प्रश्न में बोला गया कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो पहली सम है 2, अंतिम सम 50 तक बोला है ना, तो अंतिम सम कौन सी हो जाएगी 50/2, तो औसत कितना 50/2 52/2 यानी 26 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं और 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या है, दोनों बातें आप समझ चुके होंगे। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 167 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 167 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं, तो पहली सम संख्या 2, 167 तक बोला है, तो अंतिम सम संख्या कौन सी हो जाएगी 166। पहली सम संख्या है 2/2 करेंगे तो 168/2, तो मान कितना आ जाएगा 168/2 करेंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8 यानी 84 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरह विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा सकता है, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 63 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 63, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो इसका औसत कितना हो जाएगा भाई, n ही होता है औसत, जितना n का मान रहे वही औसत। जैसे इस प्रश्न में बोला गया प्रथम 63 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इनका मान कितना है 63 है, तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना हो जाएगा 63। और कैसे समझ सकते हैं, पहली विषम तो 1 होती है, 63वीं विषम, क्योंकि प्रथम 63, पहली विषम 1, दूसरी विषम 3, तीसरी विषम 5, तो इसी तरह 63वीं विषम कितना 63 का दुगना करो और 1 कम कर दो, तो 63 का दुगना 126 में 1 कम करेंगे तो 125/2, तो औसत कितना हो जाएगा 126/2 यानी 63। ऐसे भी आप प्रश्न का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो n बराबर ही औसत होता है, तो n का मान 40 बोला गया है, तो औसत कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा औसत। इसके अलावा पहली विषम प्लस अंतिम विषम, तो 40वीं विषम कौन सी हो जाएगी 40 का दुगना करो और 1 कम कर दो /2, पहली विषम प्लस अंतिम विषम /2, तो औसत बराबर कितना आ जाएगा 80/2 यानी 40। तो चाहे n का मान अगर ये याद रहता है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर पहली प्लस अंतिम /2 करके औसत निकालेंगे। इसी तरह पूछा जा सकता है 40 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो प्रश्न को कैसे करेंगे भाई, आइए देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 40 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 40 तक की है ना, तो पहली विषम 40 तक बोला है, 40 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो पहली विषम और 40 तक में अंतिम विषम कौन सी हो जाएगी 39/2, तो औसत कितना 39 × 40/2 यानी 20 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में बोला गया कि 55 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 55 तक की सभी विषम, तो 1 से शुरुआत करेंगे, 55 तक में अंतिम विषम कौन सी हो जाएगी 55 ही हो जाएगी, तो पहली विषम प्लस अंतिम विषम /2, 56/2 यानी 28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, 60 तक की सम संख्या है ना, तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए, इनका औसत पूछा जाए तो ऐसे आप लगाएंगे। आइए देख लेते हैं कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। जब कभी कोई संख्या बीच से ले ली जाए और कुछ संख्याओं तक का औसत निकालना हो, तो अगर संख्याएं क्रमागत है तो तरीका वही रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या /2 करके हम औसत निकाल लेंगे। या फिर दूसरा तरीका, अगर संख्याएं रैंडम आर्डर में हैं है ना, उनका क्रम निश्चित नहीं है, तो सभी संख्याओं का योगफल
बटे संख्याओं की संख्या करके हम औसत निकालते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 50 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 50 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सभी संख्याएं क्रमागत हैं, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो औसत कितना आ जाएगा भाई 130। 80 50 130 का आधा कितना 65। तो इस प्रश्न का आंसर कितना 65 इस प्रश्न का आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 27 से लेकर 66 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। 27 से लेकर 66 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। तो 27 से है तो पहली सम संख्या कौन सी आ जाएगी 28। 66 तक तो अंतिम सम संख्या 66 बटे 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा भाई 8 6 14 6 2 8 1 9, 94 बटे 2 यानी 47 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बीच से भी अगर संख्या पूछ ली जाती है तो औसत ऐसे ही निकालेंगे आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया कि 36, 42, 48 डॉट डॉट 90, 96 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 36, 42, 48 डॉट डॉट 90, 96 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर देखो सभी संख्याएं क्रमागत हैं, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो औसत कितना आ जाएगा 132 बटे 2 यानी 66 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं कहीं से शुरुआत कर दिया जाए तो औसत निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि 144, 156, 168 डॉट डॉट 360 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रश्न में बोला गया है 144, 156, 168, 180 डॉट डॉट 360 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो कैसे लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो औसत आ जाएगा कितना, औसत कितना आ जाएगा भाई 504 जोड़ देंगे बटे 2, तो आंसर कितना 25 दूना 50, 2 दूना 4 यानी 252 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे जिनमें आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए, सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, या फिर कोई भी क्रमागत संख्या लिखी रहे उनका औसत अगर आपसे पूछा जाए तो लगाने का तरीका यही रहेगा। तो आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।